नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल और केतु अगर कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हों तो उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। मंगल पराक्रम के, भूमि के, छोटे भाई के, रक्त के, डिजायर के देवता कहे जाते हैं। वहीं केतु विरक्ति के, छुड़ाव के, पावर को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। ये राहु के बिल्कुल उल्टे होते हैं। जैसे राहु किसी की पावर को और विस्तार देता है, वैसे ही केतु पावर को उल्टा कंट्रोल करते हैं, यानी कि उसको कम करने की कोशिश करते हैं, बांध के रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा केतु बहुत ही बारीक चीज़ों को भी दर्शाता है। कोई भी बारीक कार्य है तो वो केतु के अंतर्गत आता है। केतु नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। केतु सेनापति के साथ खड़ा हुआ सिपाही है। अगर मंगल सेनापति है तो केतु सिपाही है। केतु को अस्त्र भी कहा जाता है, वेपन्स या धारदार हथियार केतु दर्शाता है। अब इस टाइप से मंगल की एनर्जी और केतु की एनर्जी दोनों अगर एक साथ मिलें तो इसके परिणाम शुभ और अशुभ हर युक्ति की तरह होते हैं। अगर कुंडली में मंगल मजबूत हुआ, यानी कि मंगल योगकारी हुआ और अच्छी प्लेसमेंट है, तो इस युति के अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। और मंगल अगर कहीं वीक हुआ और कुंडली का योगकारी नहीं है, लगन का मित्र नहीं है और शत्रु राशि वगैरह में है, तो केतु ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और मंगल अपने नेगेटिव फल आपको प्राप्त करेगा। दूसरा, मंगल और केतु के जो स्वभाव है दोनों का लगभग एक सा ही है। मंगल की तरह ही केतु अपना प्रभाव देते हैं और राहु शनि की तरह अपना प्रभाव देते हैं। मंगल को मकर राशि में उच्च का कहा जाता है, वहीं कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। और केतु को गुरु की राशि धनु राशि और मंगल की राशि वृश्चिक राशि में स्वराशि का या उच्च का कहा जाता है। और वृश्चिक राशि में केतु स्वराशि भी कहा जाता है। केतु की राशि मंगल के अलावा ये केतु की राशि भी कही जाती है। केतु बुध और वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर और मिथुन राशि में ये नीच के होते हैं, यानी कि वृषभ और मिथुन यानी कि 2 और 3 नंबर राशि में नीच का फल देते हैं। अब ये किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, कौन सा ग्रह बली है, उसके आधार पर ही इनके परिणाम निर्धारित होंगे। अगर मंगल मजबूत है और अच्छी राशि में है तो मंगल की जो ताकत है वो चैनलाइज हो जाती है केतु के द्वारा, क्योंकि केतु क्या करता है, कंट्रोल करता है पावर को। जो अननेसेसरी पावर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे मंगल क्रोधी है या अत्यधिक पराक्रमी है तो उसको वो कंट्रोल करेगा, यानी कि उसको गुस्सा कम आएगा और वो गुस्से पे कंट्रोल कर पाएगा। भले ही उसके अंदर गुस्सा हो लेकिन वह ज़रूरत पड़ने पे ही गुस्सा करेगा। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसा हो जाता है अगर मंगल अच्छा है तो। साथ ही अगर ये युति अच्छा काम कर रही है तो आपका छोटे भाई काफ़ी सक्सेस होंगे और आप छोटे भाई से का संबंध अच्छे रखेंगे, छोटे भाई से छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। लेकिन यह युति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह कैसा पॉजिटिव फल दे रही है या नेगेटिव। इसी प्रकार भूमि में भी, क्योंकि मंगल भूमि को दर्शाता है, तो ये भूमि में भी अच्छा परिणाम देते हैं। आप भूमि इजीली आपको मिल सकती है या कोई झगड़ा फसाद है तो आपका वो सुलट सकता है। मंगल जो है आपके रक्त को भी दर्शाता है, तो अगर ये अच्छी युति है तो आप स्वस्थ रहेंगे,
कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये इस समय पॉजिटिव कंट्रोल करेगा। अगर कोई ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत है और ये शुभ प्रभाव में है तो आपको ये दिक्कतें अगर होती भी हैं तो आप उसे कंट्रोल में आ जाएंगे। अब क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व की राशियों में या वायु तत्व की राशि में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि है, और जल तत्व की राशि में ये इतना अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि जल तत्व की भले इनकी 8वीं राशि वृश्चिक राशि जल तत्व की है तो उसमें थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और कर्क राशि में भी थोड़े कमज़ोर होते हैं, मीन राशि में थोड़े कमज़ोर रहते हैं। तो अगर इन राशियों में बन रहा है ये योग तो इसके निगेटिव परिणाम आपको मिल सकते हैं। मंगल जो है अग्नि तत्व की राशि, जैसे 1 खुद की मेष राशि है, 5 सूर्य राशि है, 9 धनु राशि है, इसमें है, और वो लगन के मित्र योगकारी हैं। तो ये जो मैंने अच्छे परिणाम बताए हैं तो ये आपको मिल सकते हैं। मंगल मांगलिक कार्य को भी दर्शाता है। मंगल के कारण ही मंगल दोष कुंडली में मिलता है, जिसकी वजह से विवाह में प्रॉब्लम आती है। तो मंगल अगर कुंडली में 1, 4, 7, 8 या 12 भाव में हैं और उनके साथ केतु हैं तो विवाह संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो मंगल वहाँ ऑलरेडी मंगल दोष बना रहे होते हैं, और केतु जो है क्योंकि मंगल के समान ही फल देते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके ही रूप धारण कर लेते हैं। तो डबल मंगल या आप कह सकते हैं डबल केतु का इफेक्ट होता है। तो ऐसे में विवाह संबंध थोड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि मंगल एक डिजायर भी है, चाहे सेक्सुअल डिजायर हो चाहे किसी प्रकार की भी डिजायर हो। अगर ये 7वें भाव में है तो व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके आपस में संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन कई बार अगर ये युवती निगेटिव कार्य कर रही है बहुत ज़्यादा तो ऐसे व्यक्ति में मानसिक विकृति आ जाती है, सेक्सुअल विकृति आ जाती है। भले ही उसकी डिजायर कम हो कब, लेकिन वो कभी कभी गलत कार्य कर बैठता है विपरीत लिंगी के प्रति। तो ये युवती को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है कि ये कहाँ बन रही है। साथ ही अगर ये युवती निगेटिवली काम कर रही है तो ये फोड़े, फुंसी और रक्त संबंधी विकार पैदा कर देती है, और शरीर में कंपन, क्योंकि केतु जो है वेन्स वगैरह को भी दिखाता है, तो वेन्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं की नस वगैरह में प्रॉब्लम आने की वजह से आपके में कंपन की प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही ये पाइल्स की प्रॉब्लम को भी दिखाता है अगर निगेटिवली कार्य कर रहा है, क्योंकि मस्से वगैरह, फोड़े, फुंसी सब उसी बवासीर की बीमारी में, पाइल्स की बीमारी में पैदा होती हैं। तो अगर ये 8वें भाव में बन रहा है तो आपको बवासीर वगैरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। केतु क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्मों को भी दिखाता है, तो इस युति में ऐसा देखने में आता है कि उस व्यक्ति ने मंगल से संबंधित पूर्व जन्म में पराक्रमी रहा होगा, कोई ऐसा कार्य जरूर करता होगा जो इस जन्म में केतु के साथ वो युति में है। तो उसको हो सकता है उसने पूर्व जन्म में उसका दुरुपयोग किया हो पावर का, तो इस जन्म में उसके पास मौका होता है और उसके पास वो ऑटोमेटिकली टैलेंट भी होता है। अगर वो डॉक्टरी के क्षेत्र में या आप किसी सेना के क्षेत्र में जहाँ पराक्रम की ज़रूरत होती है, जहाँ टेक्निक की ज़रूरत होती है, क्योंकि केतु बारीक चीज़ें, बारीक हथियार, धारदार हथियार को दिखाता है या मंगल पराक्रम को दिखाता है, तो ये सर्जन वगैरह के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है ये युति, क्योंकि सर्जन अपने छोटे छोटे धारदार हथियारों से ही ऑपरेशन करते हैं, हथियार कह लो या इंस्ट्रूमेंट कह लो, उनसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति को सर्जन भी बना देता है, और ये कंप्यूटर टाइपिस्ट भी बना देता है, क्योंकि मंगल क्या है, इलेक्ट्रिक है, और केतु जो है बारीक चीज़ों को और कलम को भी दिखाता है। तो कलम से जैसे लिखा जाता है वैसे टाइप से लिखा जाता है, तो मशीन के द्वारा कोई भी टाइप का कार्य करते हैं तो वो भी मंगल के
द्वारा देखा जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी लड़की की कुंडली में यह योग बन रहा हो तो लड़की का पति जो है स्टेटस तो चाहे कितना भी हाई हो, लेकिन जब शादी के बाद पत्नी का स्टेटस पति से ज़्यादा हो जाता है, अगर वो नौकरी वगैरह कर रही है तो उसकी नौकरी में सैलरी या और चीज़ें उससे बेहतर होती हैं, जिस वजह से भी इनके बीच में अलगाव उत्पन्न हो जाता है। और कई बार तो अगर ये बहुत ज़्यादा निगेटिव कार्य कर रहा हो तो इन कारणों से उनका तलाक भी हो जाता है। तो कुल मिला के ये कुंडली के किस भाव में और कौन सा ग्रह मजबूत है, इस पे डिपेंड करेगा कि आप डॉक्टर बनेंगे या सेना के बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, या आपको बीमारी हो सकती है या विवाह संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करके और उसके उपाय करेंगे और तो उसको आप कम कर सकते हैं निगेटिविटी को, और ये ऑलरेडी अच्छा है तो इसको और अच्छा करके आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।